से एक बात तो साफ है, आम लोग ही नहीं बल्कि सरकारी लोग भी कानून की धज्जियां उड़ाने में पीछे नहीं है। पता है हमारे मेंबरशिप में नहीं आती। देखिए चल यार, यूपी में जाओ 10-10 गाड़ियों में चलते हैं, बिहार में चलो। प्रॉमिस नहीं कर रहा मैं, इमीडिएटली आज हट जाएगा प्रॉमिस, आपने माने न माने। चलिए थोड़ी हमारी मुहिम रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। अभी उन्होंने अपने ड्राइवर को आदेश दे दिए हैं कि ये लाल बत्ती है उसको हटा ले। आपके सामने आप देख सकते हैं। अपनी लाइफ में सबसे बड़ा झूठ का बोला। हमारे पॉलिटिशियंस ने बहुत अच्छा काम किया है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। तो चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग को आने लालू जी, लालू यादव बनेगा। वेटिंग क्या चीज होता है? युवराज सिंह, धोनी, रणवीर कपूर, सिद्धार्थ मालिया, so everybody wants to know who's the lucky guy. Everybody wants to know. Nobody is going to be lucky to know. अब आपने सोच लिया कि इसके बाद आप यूएस नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएगा। से आप आए हैं खबरों में, लेकिन आप हमेशा बने रहते हैं लगातार। नहीं, मैं तो ट्रांसपेरेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्यकर्ता हूँ, साफ बोलते रहता हूँ। इंडिया प्राइम के सह प्रायोजक एमडीएच की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। एमडीएच की देगी मिर्च रिवाइटल, जियो जी भर के। नमस्कार, इंडिया प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर चौधरी और इंडिया प्राइम में आज सबसे पहले होगी हमारी एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए। हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, ये आप सब जानते हैं। हॉकी बदहाली के दौर से गुजर रही है, ये सच भी अब किसी से छुपा नहीं है। लेकिन आज हम आपके सामने ये कहने वाले हैं कि इस बदहाली के पीछे असली वजह क्या है। ये वजह ना तो क्रिकेट है और ना ही सरकारी तंत्र, बल्कि हॉकी की बदहाली की असली वजह है खुद हमारे वो खिलाड़ी जो मैदान पर 70 मिनट भी नहीं खेल पाते। हमारे खिलाड़ी इतने कमजोर हो गए हैं कि अब मैदान पर फर्स्ट हाफ यानी पहले 35 मिनट में ही थक जाते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुलासा हुआ है भारतीय हॉकी टीम के मैनेजर की रिपोर्ट से। और लाइव इंडिया के पास उस रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिस रिपोर्ट में भारतीय हॉकी टीम की कमजोरियों के बारे में लिखा गया है। आज ये पूरी रिपोर्ट हम आपको पढ़कर सुनाएंगे और इसके बाद आपको बताएंगे कि चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर वाले बाबा रामदेव कैसे योग और अनशन के फ्यूजन से दूर करेंगे अब देश के भ्रष्टाचार को। यानी बाबा रामदेव अब प्राइवेट प्लेन वाले बाबा हो गए हैं। और इसके अलावा लाल बत्ती का अवैध इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ लाइव इंडिया की मुहिम आज भी जारी रहेगी हर रोज की तरह। और आखिर में होगी बॉलीवुड की एक रुला देने वाली कहानी। ये कहानी है बॉलीवुड अभिनेता राज किरण की, जो रेखाओं से मात खा गए। हम आपको बताएंगे कैसे राज किरण पहुंचे अमेरिका के एक मेंटल असाइलम में। बहुत सारे लोग राज किरण के बारे में सोच रहे होंगे कि शायद उन्होंने देखा नहीं है, लेकिन 70 और 80 के दशक में जो लोग सिनेमा को देखते थे वो जरूर राज किरण को पहचान जाएंगे। और राज किरण के बारे में कहा यह जा रहा था कि उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन वर्षों के बाद अब राज किरण के बारे में पता चल गया है और वो अमेरिका के एक मेंटल असाइलम में अपना इलाज करा रहे हैं और बदहाली में हैं। उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर जो आपको जरूर चौंकाएगी। हॉकी 70 मिनट का खेल है और हमारे देश में ऐसे 11 खिलाड़ी भी नहीं हैं जो पूरे 70 मिनट जी जान लगाकर खेलने के काबिल हों। हमारे हॉकी खिलाड़ी सिर्फ 35 मिनट में थक जाते हैं और उनके अंदर इससे ज्यादा खेलने का दम नहीं बचा है। भारतीय हॉकी टीम की यह हालत काफी चौंकाने वाली है। हाल ही में खत्म हुए 7 टीमों के फजलान शाह कप में भारतीय टीम 6ठे नंबर पर रही, यानी सेकंड लास्ट पोजीशन पर। और तो और न्यूजीलैंड जैसी फिसड्डी टीम से भी हमारी टीम 7-3 के स्कोर से हार गई। भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का स्तर इतना क्यों गिरा, इसे लेकर हॉकी टीम के मैनेजर कर्नल बलबीर सिंह ने हॉकी इंडिया को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसकी कॉपी लाइव इंडिया के पास है। इस रिपोर्ट में बलबीर सिंह ने कहा है कि खिलाड़ी 35 मिनट से ज्यादा हॉकी नहीं खेल पाते, जबकि हॉकी का मैच 70 मिनट का होता है। टीम मैनेजर ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा है
कि टीम के खिलाड़ियों का फिटनेस लेवल टूर्नामेंट में खेल रही दूसरी टीमों के मुकाबले काफी खराब था। हमारे खिलाड़ियों ने सभी टीमों के खिलाफ शुरुआत तो बहुत अच्छी की, लेकिन फर्स्ट हाफ खत्म होते होते उनकी ताकत भी खत्म हो जाती थी और नतीजा ये रहा कि थकान की वजह से सेकेंड हाफ में न सिर्फ टीम ने गोल खाए बल्कि खुद को भी मिली बढ़त को गंवा दिया। मैं फिटनेस लेवल जो ग्राउंड पे देखा उसकी बात कर रहा हूँ। ट्रेनिंग में किया जो उसके पहले क्या किया, आई एम नॉट बॉदर्ड बिकॉज इनको मैं देखा था ड्यूरिंग कॉमनवेल्थ गेम एंड एशियन गेम, इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। और इसमें सडनली वाइड इज गॉन डाउन, देन द ट्रेनर हैज टू गिव आंसर। और ये जो रिपोर्ट है जो मैनेजर ने सौंपी है, बल्कि पूरी की पूरी रिपोर्ट है जो इस वक्त मेरे हाथ में है, मैं आपको बताता हूं। ये वो रिपोर्ट है जो हॉकी इंडिया को सौंपी गई है। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये रिपोर्ट है। अजलान शाह कप 2011 जो हुआ था, जिसमें भारतीय टीम की कप जो प्रदर्शन था बहुत खराब रहा था, उस पर यह रिपोर्ट है। और 8 लोगों ने मिलकर इस रिपोर्ट को बनाया है, जिसमें हरिंदर सिंह है जो कि नेशनल कोच है। उसके अलावा 3 कोच और हैं जिन्होंने इसमें अपनी रिपोर्ट दी है। इसके अलावा अर्जुन हलप्पा जो कि भारतीय टीम के कप्तान हैं, उनकी रिपोर्ट है। डॉक्टर प्रदीप दत्ता फिजिकल ट्रेनर, उनकी रिपोर्ट है। और टीम मैनेजर कर्नल बलबीर सिंह, उनकी भी रिपोर्ट है। ये सारी रिपोर्ट इस वक्त हमारे साथ है। लेकिन हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो नेशनल कोच है हॉकी टीम के हरिंदर सिंह, वो क्या कहते हैं। मेरे हाथ में इस वक्त उनकी रिपोर्ट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि लैक ऑफ प्रैक्टिस मैचेस, ये उन्होंने कारण बताया है। लैक ऑफ फिटनेस कहा है कि टीम की फिटनेस में कमी है। और भी उन्होंने काफी नए नए जो है कारण बताए हैं कि क्यों टीम का प्रदर्शन इतना खराब रहा। किसी भी कोच की जो रिपोर्ट होती है वो अक्सर ऐसी ही होती है। लेकिन आगे जो चौंकाने वाली रिपोर्ट है वो है कर्नल बलबीर सिंह की, जो कि टीम के मैनेजर थे। और बलबीर सिंह क्या कहते हैं ये हम आपको बताते हैं। वो ये कह रहे हैं कि इफ यू प्ले गुड हॉकी ओनली फॉर 35 मिनट्स यू विल बी श्योरली पनिश्ड बाय दिस वर्ल्ड क्लास फील्ड। ऐसा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में, और हर मैच को लेकर एक रिपोर्ट उन्होंने दी है। जितने मैचेस इंडिया की टीम ने खेले हैं उन सब पर एक एक रिपोर्ट है। और यहां देखिए ये पॉइंट कहता है अ 35 मिनट टीम फिटनेस लेवल वेरी लो। इस पॉइंट में टीम के मैनेजर का कहना है कि हमारी जो टीम है, हमारे जो खिलाड़ी हैं, वो शुरू के 35 मिनट बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन उनके अंदर जो स्टेमिना है वो सिर्फ इतना ही है कि वो 35 मिनट ही खेल पाते हैं, यानी फर्स्ट हाफ में। लेकिन जैसे ही सेकेंड हाफ में मैच जाता है हमारी टीम के खिलाड़ी थकने लगते हैं। अगर फर्स्ट हाफ में उन्होंने लीड ली होती है उस लीड को वो गंवा देते हैं, और अगर लीड नहीं कर रहे होते हैं तो एक के बाद एक गोल खाना वो शुरू कर देते हैं। सबसे चौंकाने वाली जो बात है इस पूरे रिपोर्ट में वो यही है, इससे पहले कभी भी खिलाड़ियों को लेकर किसी ने इतना बड़ा सवाल नहीं उठाया था। खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर इतनी बड़ी बात नहीं कही थी कि हमारे खिलाड़ी इस लायक भी नहीं है कि वो 70 मिनट तक हॉकी के मैदान पर जमे रहें। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है हॉकी के खिलाड़ियों की फिटनेस पर। और अगर ये टिप्पणी सही है और अगर ये रिपोर्ट सही है तो वाकई ये बहुत चिंता की बात है। और मैं आपको बताता हूं इस रिपोर्ट में आगे क्या कहा गया है। एक बहुत दिलचस्प बात इस रिपोर्ट में कही गई है, जिसमें लिखा है कि जो हमारी जो हॉकी टीम थी उसके पास जिम्नेजियम नहीं था, और इन सारे लोगों को नेहरू स्टेडियम से नेशनल स्टेडियम में जब ये गए, 15 बॉयज कैरीड अ ट्रक full of equipment and the setting up of the gymnasium was done by the whole team with the help of the coaching staff। यानी जिम्नेजियम नहीं था, एक ट्रक भरकर जिम का जो सामान होता है उसे लाद कर ये पूरी की पूरी टीम खुद से स्टेडियम तक गई, और इस टीम ने सारा जो सामान है ट्रक से उसको अनलोड किया और पूरा की पूरा जो जिम्नेजियम है खुद से सेट किया। अगर टीम के खिलाड़ियों को ये सब चीजें खुद करनी पड़ रही हैं तो ये खिलाड़ी खेलेंगे कब, ये खिलाड़ी प्रैक्टिस कब करेंगे, और ये खिलाड़ी अपने खेल पर ध्यान कब देंगे। हॉकी टीम के मैनेजर की इस रिपोर्ट में टीम की जिस हालत के बारे में बताया गया है उसके बाद ऐसा लगता है कि अब हमें 2-2 हॉकी टीमों की जरूरत पड़ेगी। मैच के 2 हाफ के लिए अलग अलग टीमें मैदान पर उतरेंगी, यानी सामने वाली टीम के 11 खिलाड़ियों के मुकाबले हम 22 खिलाड़ी उतारेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हॉकी टीम के खिलाड़ी ये मांग करें कि अब हॉकी मैच को 70 मिनट की जगह 35 मिनट का ही कर दिया जाए, क्योंकि हमसे 35 मिनट के बाद खेला नहीं जाता, हम 70 मिनट नहीं खेल सकते।
लेकिन ये सारे सवाल उठ क्यों रहे हैं, भारतीय हॉकी की इतनी आलोचना क्यों हो रही है, ये भी हम आपको बताते हैं। भारत ने अजलान शाह कप में 6 मैच खेले थे, जिनमें से टीम सिर्फ 2 मैच जीत पाई, जबकि 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच 1-1 की बराबरी पर छूटा। इसी तरह भारतीय हॉकी टीम 7 टीमों के इस टूर्नामेंट में 6ठे नंबर पर रही। इन मैचों के स्कोर पर अगर गौर करें तो टीम मैनेजर की रिपोर्ट में कही गई बातें सही लगती हैं। जब हमने पूरी रिपोर्ट को एनालाइज किया, उसका विश्लेषण किया और टीम के प्रदर्शन का भी विश्लेषण किया, तो हमें ऐसा लगा कि भारत की तरफ से इन 6 मैचों में 15 गोल किए गए, जिनमें भारतीय खिलाड़ियों ने 11 गोल फर्स्ट हाफ में किए थे और सिर्फ 4 गोल ऐसे हुए हैं जो कि सेकेंड हाफ में किए हैं। यानी जब तक खिलाड़ियों में स्टेमिना था, जब तक वो तरोताजा थे, थके नहीं थे, उन्होंने बेहतरीन खेल खेला, और जैसे ही वो थक गए तो सेकेंड हाफ में उनका प्रदर्शन गिरता चला गया। इसी तरह 6 मैचों में विपक्षी टीमों ने भारत के खिलाफ 17 गोल किए, इनमें से सिर्फ 5 गोल फर्स्ट हाफ में किए गए, जबकि 12 गोल सेकेंड हाफ में। यहां भी भारतीय खिलाड़ियों की थकान साफ नजर आई। थके हुए भारतीय खिलाड़ी 35 मिनट के खेल के बाद तो गोल कर पाए और न ही वो विरोधी टीमों का गोल खाने से अपने आप को रोक पाए। यानी 35 मिनट तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद टीम के खिलाड़ी थकते चले गए। हम आपको इंदौर लेकर चल रहे हैं और मीर रंजन नेगी, जो कि भारतीय हॉकी के सबसे जाने माने चेहरों में से एक हैं, फॉर्मर गोलकीपर हैं और फॉर्मर कोच भी हैं भारतीय टीम के। मीर रंजन नेगी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। नेगी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेगी साहब, आप इतने जमाने से भारतीय हॉकी के साथ जुड़े रहे हैं, आपने कोचिंग भी की है, आपने गेम भी खेला है। ये जो रिपोर्ट आई है, अभी आप सुन रहे होंगे जब अपने दर्शकों को मैं इस रिपोर्ट के बारे में बता रहा था, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे खिलाड़ियों का स्टेमिना कम होता जा रहा है और 35 मिनट ही हम खेल पा रहे हैं, ऐसा टीम के मैनेजर की इस रिपोर्ट में लिखा है। क्या कहेंगे आप? सुधीर, 5 बार हम लोगों ने अजलान शाह टूर्नामेंट को जीता और इस बार हम लोग 6ठी पोजीशन पर आए, तो पूरा देश स्तब्ध था। एंड देयर इज समथिंग ड्रास्टिकली रॉन्ग समवेयर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगले साल ओलंपिक्स है और जिस तरह से FIH ने पूरा कैलेंडर बनाया है, जिस तरह से आने वाला टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी और उसके बाद में ओलंपिक क्वालिफायर है, अगर हमारी नींद इसी तरीके से सोते रहे हम लोग, तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान से हॉकी जो है वो खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से कोचेज ने और पूरा टीम मैनेजमेंट ने सारा का सारा दोष हमारे प्लेयर्स को दिया, वो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि ये वही टीम है जिसने पिछले साल और उसके पहले बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए हमेशा से ही इंडियन हॉकी फेडरेशन के जो कोचेस हैं, जो मैनेजमेंट है, उन्होंने अपना सारा दोष जो है वो प्लेयर्स को दिया है। जी, आपने मैनेजमेंट की बात की मीर रंजन जी। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो सिलेक्शन हुआ खिलाड़ियों का वो गलत था, अनफिट खिलाड़ियों को सिलेक्ट कर लिया गया, जिन खिलाड़ियों की जरूरत नहीं थी टीम में उन खिलाड़ियों को टीम में खिलाया गया। ये तमाम वजहें थी जिसकी वजह से हमारी हॉकी टीम का प्रदर्शन इतना खराब रहा और ये तमाम वजहें उसमें गिनाई गई हैं। आप इससे सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि हॉकी की जो दुर्दशा हो रही है उसमें सभी लोग सो रहे हैं। अभी हम लोग चिली में ओलंपिक क्वालिफाई नहीं कर सके, इस बात को आज 4 साल हो गए और उसकी वजह से शायद इंडियन हॉकी फेडरेशन जो है उसको गवर्नमेंट ने डिसॉल्व किया। और अब जब फरवरी में हम लोग फिर से ओलंपिक क्वालिफायर में हिस्सा लेंगे और अगर हम लोग क्वालिफाई नहीं कर सके तो क्या मुंह दिखाएंगे हम दुनिया के सामने। मैं बहुत मेरे को कष्ट होती है ये कहने में कि जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। अगर जोश ब्रासा जो कोच थे भारतीय हॉकी टीम के, उनके पास में फिर भी कुछ क्वालिफिकेशन थी। 1992 में बार्सिलोना में वो उस टीम के कोच थे जिन्होंने अपने देश को गोल्ड मेडल दिलाया था। लेकिन हमारे कोचेस, उनके पास में क्रेडेंशियल्स कुछ भी नहीं है। एक वक्त है कि पूरी जो ये डोरमेंसी है, ये क्रिमिनल डोरमेंसी, यहाँ से उठ के पूरे हिंदुस्तान के सामने एक ऐसा रिवॉल्यूशन जैसा क्रिएट करना पड़ेगा, तभी हॉकी का भविष्य शायद कुछ हो सकता है। जी, मीररंजन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ और रिएक्शंस भी हमारे पास हैं, वो भी हम दिखाते हैं। पूर्व ओलंपियन और भारतीय कप्तान प्रगट सिंह का तो यहाँ तक कहना है कि ऐसे ही अगर चलता रहा
तो 2008 बीजिंग ओलंपिक की तरह 2012 में होने वाले लंदन ओलंपिक्स में भी भारतीय हॉकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं। कौन सी एजेंसीज है? ये 3-4 एजेंसीज हैं। Even although the matter is sub judice, I even request the Honorable Supreme Court to look into the matter. और अगर ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं की तो हॉकी हिस्ट्री रह जाएगी, हॉकी प्रेजेंट सिस्टम में नहीं है। पंकज जी, अजलान शाह में जो हालत हुई है, हमारी बहुत बुरी हालत रही है इंडियन हॉकी टीम की, क्या आपको लगता है कि ऐसे में हम अगले साल फेब में क्वालिफायर हैं, हम क्वालिफाई कर पाएंगे? ये सेटअप के होते हुए आई हैव माई डाउट्स। और हॉकी खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन के लिए टूर्नामेंट से पहले कोचिंग कैंप देर से लगाए जाने को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। कोचिंग कैंप की व्यवस्था की जिम्मेदारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई की होती है। अब टीम के खराब प्रदर्शन के बाद साई के अधिकारी बैकफुट पर दिख रहे हैं और ये भरोसा दिला रहे हैं कि आगे इस तरह की समस्या नहीं आएगी। After the games which have started, it was a bit late, that's true, there's no doubt about that. But now we are taking action so that now that the stadia is also ready, so there should not be any problem. हमारे देश में हॉकी की तरफ शायद किसी का ध्यान नहीं है। हॉकी कभी बहुत बड़ी खबर नहीं बन पाती। हॉकी के खिलाड़ी उतने बड़े सुपरस्टार्स नहीं बन पाते जितने कि क्रिकेट के खिलाड़ी बनते हैं। हमारे देश में अभी भी वर्ल्ड कप का बुखार, जो वर्ल्ड कप पर हमारी सफलता रही थी, उससे लोग अभी निकल नहीं पाए हैं। उसके बाद आईपीएल शुरू हो गया, यानी आईपीएल की अगर कोई खबर हो, क्रिकेट की अगर कोई खबर हो, तो लोग उसमें दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन हॉकी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी आज हमने ये हिम्मत दिखाई और हमने ये सोचा कि हम हॉकी के बारे में जरूर बात करेंगे, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी और हॉकी को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसीलिए ये खबर हम आपके सामने आज रख रहे हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो देश की जनता है, हमारे जो लोग हैं, वो हॉकी को लेकर कितने चिंतित हैं। क्या उन्हें हॉकी से लगाव है, हॉकी से प्रेम है, या वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की खबरें देखना चाहते हैं। हमारे संवाददाता राहुल त्रेहन ये पूरी रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए, जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल के पास हम चलते हैं। राहुल ने पूरी की पूरी रिपोर्ट को पढ़ा है, करीब 150 पन्नों की ये रिपोर्ट है। राहुल, आप हमें बताइए, ये रिपोर्ट जो है, इसमें कोच की रिपोर्ट भी है, इसमें जो है फिटनेस ट्रेनर की रिपोर्ट भी है, इसके अंदर मैनेजर की रिपोर्ट भी है। तमाम रिपोर्ट पढ़ने के बाद, सारे पन्ने आपने पढ़े, क्या नतीजा है आपका? सुधीर जी, देखिए, ये रिपोर्ट साफ तौर पर ये कहती है कि खिलाड़ियों को जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही। क्योंकि अगर बाकी टीमों की बात करें, आज के टाइम में मॉडर्न हॉकी में जो फैसिलिटीज हैं, जो टेक्निकल चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन भारतीय हॉकी उन मामलों में काफी ज्यादा पीछे है। अगर बात करें, यहाँ जीपीएस सिस्टम एक लाया गया था भारत में, लेकिन उस जीपीएस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए कोई ऑपरेटर नहीं है साई के पास। इसी तरह से ऐसी कई फैसिलिटीज हैं जो कि जिनका खिलाड़ियों को हमेशा से अभाव रहता है। अब सबसे जो अहम चीज है वो यह है कि अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में जाने से पहले खिलाड़ियों ने स्विमिंग पूल की मांग की थी। काफी अरसे से ये मांग चलती आ रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स में एक स्विमिंग पूल का निर्माण भी शुरू हुआ था, जो कि सम्राट होटल में बनना था, लेकिन वो अभी तक नहीं बन पाया। तो इस तरह की जो बेसिक चीजें हैं खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रही। ऐसे में जो खिलाड़ी हैं वो भी डिमोरलाइज होते हैं और कहीं ना कहीं इसके जो खिलाड़ियों के फिटनेस लेवल की अगर बात करें, उसके पीछे जो सबसे अहम चीज जिम्मेदार है वो ये है कि अगर कोई टूर्नामेंट होता है तो उसके बाद जो कैंप्स लगने चाहिए करीब 3 से 4 हफ्ते के बीच, वो नहीं लग पाते। इसका सीधा उदाहरण यह है कि पिछले साल जब एशियन गेम्स हुए, उसके ठीक 4.5 महीने के बाद दिल्ली में कैंप लगा। यानी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना जब गैप आता है तो निश्चित रूप से जो खिलाड़ियों की बॉडी है वो जवाब देने लगती है। खिलाड़ी लगातार एक्सरसाइज नहीं करते, तो कहीं ना कहीं ये सब जो चीजें हैं वो जिम्मेदार ठहराई गई हैं इस रिपोर्ट में। जी राहुल, आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और इस बात के लिए भी शुक्रिया कि ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आप निकाल कर लाए, जो हम अपने दर्शकों तक आज पहुंचा रहे हैं। हम एक बार फिर से चलते हैं इंदौर। मीर रंजन नेगी इस वक्त हमारे साथ हैं। नेगी साहब, शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी चक दे इंडिया, तो वो हॉकी के ऊपर ही थी। वो फिल्म तो सुपरहिट रही थी, उसमें सब्जेक्ट ऐसा चुना गया था जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं है, यानी कि हॉकी। और उसमें कहा यह गया था कि शाहरुख खान एक तरीके से आपकी भूमिका निभा रहे थे, आपसे इंस्पायर्ड थे। और उसमें शाहरुख खान ने, यानी कोच ने, अपनी टीम को कहा था कि ये 70 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता और यही 70 मिनट है जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। और यहाँ पर जो असल जिंदगी में हो रहा है वो ये है कि ये 70 मिनट के बारे में कोई सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। बहुत सही बात कही आपने। दरअसल जो हमारी टीम है उसकी एवरेज एज जो है वो करीब 29 से 30 साल की है।
हमारे पास में सेकंड स्ट्रिंग टीम तो है ही नहीं। अगर आप उठा के देखेंगे तो इस एडवेंचर हॉकी टूर्नामेंट में जितने भी मुल्कों ने अपनी टीम को भेजा था, वो सारी की सारी टीम्स जो थी वो एक्सपेरिमेंटल टीम्स थी, यंग टीम्स थी। और हमारी टीम, हमारे वही पुराने प्लेयर्स, उन नए नए प्लेयर्स को लेके आना, उनको चांस देना, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और वैसे सब्स्टिट्यूशन रूल के मुताबिक आप बाहर भी जा सकते हैं, फिर वापस आ सकते हैं, लेकिन ये बात यकीनन तय है कि 70 मिनट खेलना आज के दिन इन प्लेयर्स के लिए क्या डिफिकल्ट है। जी नेगी साहब, हमने ये देखा है कि खेलों में स्पोर्ट्स बॉडीज जो हमारी हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उनके अंदर भ्रष्टाचार है। उनमें ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि उन ऑर्गेनाइजेशंस को, उन बॉडीज को चलाने के काबिल नहीं है। वो सिर्फ सत्ता के भूखे लोग हैं और अपने लिए वो इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को चला रहे हैं। और एक बार कोई किसी बॉडी का, स्पोर्ट्स बॉडी का अध्यक्ष अगर बन गया तो जीते जी वहां से हटने के लिए वो तैयार नहीं है। हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में कैसे भ्रष्टाचार होता है ये हमने देखा, उसमें से बहुत सारे लोग जेल में भी हैं। आपको क्या लगता है ये जो हॉकी की अगर हम बात करें, कैसे इसकी सफाई हो सकती है? कैसे वापस हमारे जो वो गोल्डन डेज हैं हॉकी के, वो कैसे वापस आ सकते हैं? क्या करें हम? मेरे ख्याल से हमारे खेल ऐसा होगा जहां पर हमारे जो पुराने प्लेयर्स हैं उनका मैनेजमेंट में कोई स्थान नहीं है। हमारी आवाज जो है वो एक तूती की तरह अंधेरे में कहीं खो जाती है। हमारी जो परेशानियां हैं वो वहीं चंद ग्राउंड में रह के थम जाती हैं। और ऐसा कोई नहीं है जिसके पास में हम जाके अपने दर्द को, अपनी बातों को रख सके। जो हॉकी के करता धरता है वो लोग अपने मन से डिसीजन लेते हैं सारे के सारे। किसको कोच बनाना है, किसको मैनेजर बनाना है, कोई सिस्टम नहीं है। एब्सोल्युटली देयर इज नो सिस्टम। और इसीलिए जब तक वो सिस्टम प्लेस में नहीं आएगा, जब तक सारे लोग जाकर उन लोगों को वहां से हटाकर एक नए युग को, नए लोगों को लेके नहीं आएंगे, मैं समझता हूं हमारी हॉकी इस तरह से दम तोड़ती रहेगी। जी नेगी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने विचार हमारे सामने रखे, देश के सामने रखे। उम्मीद ये करते हैं कि हमारी जो कोशिश है, आज सबसे पहले हमने इंडिया प्राइम की जो शुरुआत की थी वो हॉकी से की थी, और हमारा मकसद ये था कि हम लोगों के बीच और ज्यादा जागरूकता पैदा करें हॉकी को लेकर, और हम लोगों को बताएं कि हमारा जो राष्ट्रीय खेल है कितने बुरे दौर से इस वक्त गुजर रहा है। सरकार अगर नहीं जागी तो कम से कम हम लोगों को जागना चाहिए, एक अवेयरनेस कैंपेन हमें चलाना चाहिए। तो जरूर सरकार पर भी दबाव पड़ेगा और उन लोगों पर भी दबाव पड़ेगा जो कि जिन्होंने हॉकी का ये बुरा हाल करके रखा है। आपका शुक्रिया। तो क्रिकेट के इस दौर में जब लोग सिर्फ क्रिकेट की बातें करना पसंद करते हैं, क्रिकेट के स्टार्स को देखना चाहते हैं और दिन भर क्रिकेट के मैचेस टेलीविजन पर चलते रहते हैं, क्योंकि क्रिकेट में पैसा है, शोहरत है, नाम है, इज्जत है, सब कुछ है, और हॉकी में शायद कुछ भी नहीं। लेकिन हॉकी में भी वो सब कुछ लौट सकता है अगर हम अपनी टीम के बारे में सोचना शुरू करें, अपने खिलाड़ियों का मनोबल हम बढ़ाएं और अपने खिलाड़ियों को वैसी ही सुविधा दें जैसा कि हम अपने क्रिकेट खिलाड़ियों को आजकल दे रहे हैं। और ये हमारी एक कोशिश थी। उम्मीद है इस कोशिश को आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बल मिलेगा और एक बेहतरीन हॉकी टीम हमें देखने को मिलेगी हमारे देश की तरफ से खेलते हुए। छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हैं। राजकिरण की फिल्म अर्थ का एक मशहूर गाना है जो आज भी बहुत सारे लोग गुनगुनाते हैं। गाना अभी भी गुनगुनाते हैं, लेकिन राजकिरण को हम भूल गए हैं। राजकिरण वर्षों से गायब थे, किसी को पता नहीं था राजकिरण कहाँ है, और अब जाकर ये पता चला कि राजकिरण अमेरिका के मेंटल असाइलम में है। उनकी रुला देने वाली कहानी हमारे पास है, हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के सिर पे बस शैतानी सवार। राजू को होते थे दस्त बार बार, इसलिए बेचारा पीछे रह जाता हर बार। बार बार दस्त होने से बच्चों के विकास में बाधा आ सकती है। उल्टे दस्त होते हैं WHO ORS या घरेलू तेल लगातार पिलाएं। खाना पीना जारी रखें और 6 महीने से छोटे बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं। हमेशा साबुन से हाथ धोएं। अपनाइए ये 3 हथियार, दस्त की होगी हार हर बार।
इसे कहते हैं। Presenting the Great Indian Wedding Carnival. Get free jewelry or gifts worth up to 30% on purchase of Sangini Diamond Jewelry. Bumper price while you desire. Hurry! Limited period offer. Condition apply. दिन भर धूप में मशीन बेचता था, कचरा साफ करने वाली। शाम तक मेरे खुद के दिमाग में कचरा भर जाता था, टेंशन और सरदर्द जैसा। फिर सर ने बोला हर शाम नवरत्न तेल लगा, 9 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाला, अलग सलाह। तेल से सरदर्द जाता है, लेकिन नवरत्न तेल ने सही में टेंशन, सरदर्द और थकान को किया पल में गायब। अब नारियल पोषण के साथ नया नवरत्न कोकोनट कूल ऑयल, ठंडा ठंडा कोकोनट कूल। बोरिंग खाने में भी ले आए चटपटी टेस्ट का मजा। एवरेस्ट चाट मसाला जब तक चाहिए। दिल को छू ले एक कॉटन की छपरी, टीटी की छपरी, टीटी इनोवेयर। कहते हैं सपनों के बिना जिंदगी अधूरी है, क्योंकि ये सपने ही तो है माय ड्रीम जो हमें हमारी मंजिल देते हैं। माय ड्रीम इज माय ड्रीम, मेरा सपना माय ड्रीम कोर्स का Be my own boss. Home. Publish my books. दुनिया की सैर, My own boutique. माय ड्रीम इज टू स्टडी अब्रॉड, और सपने पूरे करने के लिए चाहिए मेहनत, लगन और पैसा मनी। और वो देता है मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। आप भी अपनी सोने की पावर को जगाइए और हाँ, सपने जरूर देखते रहिए। 124 सालों से मुथूट फाइनेंस करें सपने साकार। काश हम अमेरिका जा सकते नेहा के पास। अगर मैं कहूँ कि हम अमेरिका जा सकते हैं, कैसे? अरे वाह, ये क्या है? इसे कहते हैं प्लान करके चलो। स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस पेश करते हैं डिफाइंड बेनिफिट एंडोमेंट प्लान। 15 साल तक मंथली रिटर्न की गारंटी, वो भी टैक्स फ्री, ताकि आप लाइफ को प्लान कर सकें। गोलगप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी? नो चोरी चोरी। एवरेस्ट पानी पूरी मसाला। स्पेस, space to play, space to live, space to learn. The best spaces are always planned with children in mind. HDIL, the new face of real estate. जरा सा क्या चुना मसाला बनाए आपके खाने का स्वादिष्ट, क्योंकि बाकी मसालों के मुकाबले ये देता है लाजवाब महक और स्वाद। सचमुच छाछ का कोई बात नहीं। पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, कूदता हूँ, खेलता हूँ, बिल्कुल जो मेरे घर जैसा लगता है। दिल में उठा था एक अरमान, सबसे हसी हो हिंदुस्तान, की जो राह चली उसे नाम दिया भारत निर्माण। भारत निर्माण का सपना बुना, तरक्की हुई कई गुना।